हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बैन कॉलर कुर्ती की कटिंग। उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। फैब्रिक 2.25 मीटर है। ठीक है, इसमें से हम बैन कॉलर कुर्ती की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट के लिए हमने ये देखिए, ये हमारी कुर्ती है। ये सिली हुई स्टिच हुई हमारी कुर्ती है। इसके जो बैन कॉलर है, इसी के ही अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी लंबाई के मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए, मेजर टेप को हमने बिल्कुल जहाँ पर हमारा बैन कॉलर है उसके पास में रखना है और इसकी लंबाई का देखनी है कि हमारी कुर्ती की लंबाई कितनी है। हमारी जो कुर्ती है उसकी लंबाई है 43 इंच। ठीक है, ये देखिए, हमारी कुर्ती की लंबाई है 43 इंच। साथ में ही हम इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, लंबाई का निशान, लंबाई हमने ले ली है। हमारी कुर्ती की लंबाई 43 इंच। अब हम तीरे को अब हम तीरा देखेंगे कि हमारी कुर्ती का तीरा कितना है। ये देखिए, हमारी जो कुर्ती है उसका तीरा है 15 इंच। ये देखिए, ऐसे रखेंगे, 15 इंच हमारी कुर्ती का तीरा है। अब हम साथ में ही हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम चेस्ट, ये देखिए, चेस्ट है हमारी 20 इंच। चेस्ट का नाप हमने ले लिया है। अब हम नाप लेंगे कमर का। हमारी जो कमर है ये है 18 इंच। अगला नाप हम लेंगे हिप्स का। हिप्स है हमारे 21 इंच। ठीक है, इससे अगला जो नाप हमारा होगा वो होगा हमारे घेर का, यानी कि पल्ले। इसी के ही अकॉर्डिंग हम अपने फैब्रिक को रखेंगे। ठीक है, कि हमें कितना घेर रखना है। ये भी हमारे 21 इंच है। ठीक है, अब इससे अगला जो नाप होगा हमारा, ये होगा हमारी बाजू का। बाजू है हमारी 19 इंच। ये देखिए, और मोहरी है 5 इंच। हो गए। बस हमें जो सिली हुई कुर्ती है उससे हमें इतना ही नाप लेना है। उसके बाद हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसमें से हमें एक नाप और लेना है, ये हुआ हमारे नेक का। जहाँ पर भी हमारा बैन कॉलर रेडी है, ये देखिए, यहाँ पर हम अपने मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें जहाँ पर भी हमारा नेक बना हुआ है यहाँ तक नापेंगे। तो ये कितना हुआ, 8 इंच। ठीक है, इतना हमें तैयार अपना बैन कॉलर चाहिए। यहाँ से भी हम इसको नापेंगे तो ये हुआ, मेजर करेंगे 4 इंच। ठीक है, अब हम कुर्ती की करेंगे कटिंग। इसी के ही अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए कुर्ती की कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी कुर्ती का कपड़ा। इसको हमने डबल में फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। ठीक है, इसको हमने कितना फोल्ड करना है, जितना हम हमारे जो हमने कुर्ती की स्टिच सिलाई हुई कुर्ती थी उसके जो पल्लू थे, जो घेर था, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिया है। वो कितना था, 21 इंच। ठीक है, 10.5 हमारा हाफ हुआ। ठीक है, ये देखिए, 10.5 इतना हमारा रेडी कुर्ती थी जिसका हमने नाप लिया है। इसमें हमने 2 इंच प्लस किया है, जो हमारा मार्जिन भी होगा और जो हमारी पल्ले फोल्ड होंगे तुरपाई के लिए उसमें जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी कुर्ती की कटिंग करते हो, जितने भी हमारे पल्ले हैं उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद जितना भी हमारा होगा उतना हमने ऐसे डबल में फोल्ड करना है। ठीक है, पूरा फैब्रिक को फोल्ड नहीं करना है। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमारी स्लीव्स निकलेगी। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। देखिए, हमारा तीरा कितना था, हमारा तीरा था 15 इंच। ठीक है, 15 को हम, तो
अब हम अपनी कुर्ती का जो तीरा है उसका निशान लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको तीरे में हमें कितना प्लस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा तीरा है 15 इंच, ठीक है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। कितना हुआ? 16, ठीक है। 15 में हमने 1 इंच प्लस किया, 16 हुआ। तो अब हम 16 को हाफ करेंगे, कितना हुआ? 8 इंच। तो हमने 8 इंच के तीरे पर निशान लगाना है, ठीक है। हमारा जो तीरा होगा वो 8 इंच होगा। इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है। तीरे में हमने 1 इंच प्लस क्यों किया है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी हम किसी भी कॉलर की कुर्ती की कटिंग करते हैं, किसी भी कुर्ती की कटिंग करते हैं, चाहे वो बैंड कॉलर हो या फिर स्टैंड कॉलर हो, कोई भी कॉलर हो, जब भी हम उसकी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो जो हमारा तीरा है ये 1 इंच इसमें हमें एक्स्ट्रा प्लस करना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जब भी आप कुर्ती की स्टिच करते हो तो आपको यहाँ से ऐसे बैक से ये खिंचाव आएगा, ठीक है। और वो आपकी फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें 1 इंच, हमारे तीरा जो है उसमें 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। 1 इंच हमने प्लस किया। अब जहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है। कॉलर, बैन कॉलर, कोट कॉलर, कोई भी कुर्ती की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे। नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करेंगे तो उसमें हम हाफ इंच डाउन करेंगे। जहाँ पर हमने 1 इंच डाउन किया है यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। साथ में हम कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पर। दूसरा निशान हम लगाएंगे 22 इंच पर, ठीक है। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम तीनों निशानों को सीधा करेंगे स्केल की हेल्प से, ठीक है। ये देखिए, सीधा कर लिया। ऊपर से भी जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है उसको भी हम वैसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो भी हमने मेजर लिया है अपनी कुर्ती से, ठीक है, उसको ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे हमारी चेस्ट थी 20 इंच तो उसका हम हाफ लेंगे 10 इंच। 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारी परफेक्ट फिटिंग का निशान है। इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम बॉडी का मेजरमेंट लेने के बाद सूट की कटिंग करते हैं उसमें हम लूजिंग ऐड करते हैं। इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी। जितना भी हमने नाप लिया है अपनी कुर्ती का उतना ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है। 10 इंच हमारी चेस्ट हुई, 20 इंच चेस्ट थी, कमर थी हमारी 18 इंच, वहां पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप्स थी हमारी 21 इंच, 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों निशानों को मिलाएंगे सेफ पट्टी से। ये देखिए, ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पर जहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगाया यहाँ पर हम मार्जिन का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। कमर पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का। और जहाँ पर हमारी हिप्स है यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का। इन तीनों निशानों को भी हम ऐसे ही मिलाएंगे। ये देखिए, निशान लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, जहाँ पर हमने 1 इंच डाउन किया था हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे
और इसका सेंटर लेंगे ऐसे। मेजर टेप को फोल्ड किया, इसका सेंटर लिया, यहाँ पर हमने निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और 1/2 इंच बाहर की साइड, ठीक है, जिधर हमने आर्म का निशान लगाया इधर हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, और ऐसे ही 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे अंदर की साइड। लगा लिया। अब यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी आर्म होल की कटिंग। ये देखिए, ये है हमारी फ्रेंच स्केल, ठीक है। इसको हम रखेंगे और ऐसे मिलाते हुए निशान लगाएंगे, ठीक है। ये निशान होगा हमारा ऐसे, ठीक है। ये फ्रंट का निशान है, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रंट का निशान है। अब हम बैक पार्ट का निशान भी इसमें ही लगाएंगे। उसके लिए हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से हमें, ये फ्रंट का है, ये बैक का है, ये बैक का है। अब इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, स्क्वेयर को घुमाते हुए हमने इसमें निशान लगा लेना, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट का निशान है और ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान है। हमारे सभी निशान लग चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने से पहले जितना भी हमने नेक रखना है, ठीक है, नेक होगा हमारा 4 इंच, ठीक है। 4 इंच पर हमने निशान लगाया। अब यहाँ पर जहाँ पर भी हमने ये अपने तीरे को 1 इंच डाउन किया था, इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने इसको 1 इंच डाउन कर दिया। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब हम करते हैं कुर्ती की कटिंग, ठीक है। इसके यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये जो हमारा आर्म है इसकी कटिंग करेंगे। ये जो बैक पर हमने निशान लगाया है इस पर हम कटिंग करेंगे, फ्रंट पर कटिंग नहीं करेंगे। देखिए, ये देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। ये देखिए, बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने जैसे फ्रंट पार्ट को फोल्ड किया था ऐसे ही हमने बैक पार्ट को भी ऐसे फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसमें जो सबसे मेन है वो क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर 1-1 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए, ऐसे ये हमने 1-1 इंच का निशान लगाया, ठीक है। अब जहाँ पर ये हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट को रखेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे इसकी कटिंग। ऐसे इसका निशान लगा लेना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको इसके ऊपर रख के फैला लेंगे। बिल्कुल इक्वल तरीके से इसको मिलाएंगे।
ये देखिए मिल चुका है। अब आप देखिए, जब भी हम कोई भी कॉलर की कुर्ती कटिंग करेंगे तो आपने क्या करना है, जो हमारा बैक पल्ला है, ठीक है, कुर्ती का बैक पल्ला है, उसको 1 इंच उठाकर कटिंग करना है, ठीक है। अभी देखिए हमने बैक पल्ले को 1 इंच उठाया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे निशान। ये देखिए जहाँ पर हमारी एक बैक पार्ट का निशान लगा है, यहीं पर हम इसे निशान लगाएंगे और इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अपने कॉलर वाले सूट की या कुर्ती की कटिंग करते हैं तो आपको कभी भी कॉलर में कोई खिंचाव नहीं आएगा और ना ही वो कंधों से, जो आपका आर्म है यहाँ से बैक पार्ट से जो खिंचता है ना, वो भी नहीं खिंचेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखिए यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा नेक हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमें वही 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। ये हम ऐसे डाउन करेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डाउन, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। जो बैक पार्ट है उसको भी हमें 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। और फ्रंट पार्ट को भी 1 इंच डाउन करना है कॉलर या बैन कॉलर को वाली कुर्ती में, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसमें हमें 1 इंच नहीं, 1/2 इंच डाउन करना है। यहाँ से हम सीधा कटिंग करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच कटिंग करेंगे, ठीक है। हुआ। अब यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को हटाएंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट पर ये निशान लगाया है इसके ऊपर ही कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से 1 इंच डाउन, ठीक है। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको करेंगे फोल्ड और करेंगे अपनी बाजू की कटिंग, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारे कुर्ती के साइड से कपड़ा बचा है इसको हमने बनानी है अपनी बाजू। ये देखिए सिंगल पीस है, इसको हमने ऐसे डबल कर लेना है, ठीक है। डबल हुआ। अब हम देखेंगे इसकी लेंथ। हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 19 इंच, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 2.5 इंच हमें इसमें मिल रहा है। ये हुई है 21.5 इंच। इसमें हमारी बाजू की लंबाई हमें मिल रही है, तो इसमें से हम बाजू की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे ऐसे फोल्ड, ठीक है। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इधर से खुला भाग है, इसको हमने ऐसे मिलाया, ठीक है, और इसको ऐसे पलट लिया। सबसे ऊपर हमने बंद भाग रखा, खुला हुआ भाग हमने नीचे रखा। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने निकाल लिया है। अब हम बाजू में निशान लगाएंगे। बाजू की लेंथ का हमने निशान ले लिया है, ठीक है। ये है 22 इंच ही है, ठीक है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का कपड़ा हमारा कम है, इसमें आएगा जोड़, ठीक है।
मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी है हमारी 5 इंच की, 1.5 इंच इसमें हम करेंगे मार्जिन का। ठीक है, कितना हुआ टोटल? 6.5 इंच। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है 8 इंच और मूल हमारा 8 इंच का है। इसमें हमें जोड़ लगाना है, उसके लिए हम कपड़ा लेंगे। ये देखिए कपड़ा है, इसको कर लेना है मैंने डबल में फोल्ड, ऐसे। ठीक है, ये देखिए इसको हम डबल फोल्ड कर, एक और फोल्ड करेंगे। ये हो गई है हमारी 4 फोल्ड। इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, और अब देखते हैं। ये देखिए अब हमारे पास काफी कपड़ा है आर्म होल के लिए। 1/2 इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, हमें कितना चाहिए आर्म होल? हमारी चेस्ट थी 20 इंच, तो 20 इंच का हाफ हुआ 10 इंच। 10 इंच हमारा आर्म होल हो गया, और 1 इंच हमने लिया है मार्जिन का। ठीक है, हुआ। सबसे ऊपर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और 3 इंच का ही निशान हम नीचे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ निशान लगाने के बाद ये देखिए हमने ले लेनी है ये स्केल, और यहाँ से जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है 10 इंच का, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। ठीक है, और ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा निशान लग चुका है स्लीव्स का। अब हम सेफ पट्टी लेंगे, और सेफ पट्टी लेने के बाद जहाँ पर भी हमने ये देखिए स्लीव्स का निशान लगाया है मोहरी का, वहां पर निशान लगाएंगे ऐसे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, और ये हमारा मार्जिन का निशान है। दोनों ही निशान लग चुके हैं। अब हम करते हैं बाजू की कटिंग। ये देखिए हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।